राम 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 नारायण नारायण। हम धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों न प्राप्त कर ले, पर अंत में या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम नहीं रहेंगे। अंत में नहीं ही शेष रहेगा। वास्तव में जो सदा है उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही शूरवीरता है। जो नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई शूरवीरता नहीं है। जीव जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है उतना ही वह पतन की तरफ ही जाता है, और जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है उतना ही वह ऊंचा उठता चला जाता है। कारण कि जीव परमात्मा का ही तो अंश है। नाशवान सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। केवल बड़े होने का वहम या धोखा हो जाता है और वास्तव में असली बड़प्पन से वंचित हो जाता है। नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं, और परमात्मा के कारण होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं। इसलिए जीव जिसका अंश है उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही वह बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोक में आए। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंश ही बताया है, उसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन और इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में स्थित है और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहां बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में और 5 कर्मेंद्रियों का तथा 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में मान लेना चाहिए। उपर्युक्त पदों से भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मुझ में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति का अंश होने से कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मुझसे पृथक होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। परंतु ये जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया। यहां मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बनता है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। विशेष बात, मनुष्य भूल से शरीर स्त्री पुत्र धन मकान मान बढ़ाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है, इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। इस बात का हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं या जिनकी हम गरज रखते हैं, वे धन विद्या आदि पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो गए। पदार्थों के मिलने में जो अपना महत्व समझता है वह वास्तव में तुच्छ है, चाहे उसे पदार्थ मिले या न मिले। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं
मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धन जड़ पदार्थ आदि कभी कहते हैं कि लोभी मेरे मुकुट मणि। वे तो केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्तों को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद 4था अध्याय 63वां श्लोक। भगवान दुर्वासा से कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं भक्तों के पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। भक्तजन मुझे अत्यंत प्यारे लगते हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है? यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपने को नीचे धकेलता है। अगर मनुष्य इन शरीर, इंद्रियां, मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। इष्टोसि में दृढ़मिति, 18वें अध्याय का 64वां। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं। 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोकों तक। परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन भक्तों को वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। ऐसे परम दयालु भगवान को, जो साधकों को अत्यंत प्रिय और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय मात्र कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं समझता। यह उसका कितना प्रमाद है। दूसरी विशेष बात, संसार का छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे, और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे कि जैसे परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। दूसरी बात यह भी है कि संसार की चीज संसार को दे दे और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे। यही ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको न दे, संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले, वह बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज संसार पर और भगवान की चीज भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपनी कोई कामना ही न रखे, न जीने की कामना रखे और न मरने की रखे। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता, गर्मी ज्यादा पड़ रही है थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था, बाढ़ आ गई वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, आप मुझे पृथ्वी पर रखें, चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे नरक में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित करके रखें या सम्मानित करके रखें, दुखी बनाकर रखें या सुखी बनाकर रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है,
जिन रुपयों को अपना मानता है उनकी चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो वो मुक्त है ही, अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी, अब थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम अपनी मानते हैं वे भी कौन सी साथ रहने वाली है। चीजें तो रहेंगी नहीं, पर ये उनके साथ रहने वाला संबंध है, ये रह जाएगा जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे, जो कर्मयोग है, चाहे अपने को शरीर संसार से सर्वथा अलग कर ले, जो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे, जो भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा।